प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये हमारी क्लास बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। पिछले वीडियोस में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की 2 पोएम्स ब्रेक 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 और लोटस ईटर्स के नोट्स प्रिपेयर किए। आज जो नेक्स्ट पोइट है वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम डोर बीच आपके सिलेबस में है और थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बताने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस पोएम में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जिसका टाइटल है वो है डोवर बीच। डोवर बीच एक समुद्र तट है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इंग्लैंड का किनारा जो कि फ्रांस की ओर फेस करता है, जिसका मुंह फ्रांस की ओर है, उस वाले बीच को हम डोवर बीच के नाम से जानते हैं। लेखक यहाँ पर इंग्लैंड के तट पर जो कि फ्रांस की ओर जिसका मुंह है, वहाँ पर बैठकर टकराते हुए समुद्र की ओर देखता है। दृश्य एक समुद्र तट का है जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और वहाँ बैठकर वो इस दुनिया में व्याप्त दुखों के बारे में विचार कर रहा है। इस कविता की मुख्य विषय वस्तु यह है कि कविता के अंदर वो ऐसा मानता है कि संसार में जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो अच्छे गुणों की धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही है। जैसे प्रेम, विश्वास आदि इस तरह के गुण कम होते जा रहे हैं। और जब डोवर बीच पर जब समुद्र को देखता है पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड, तो उसको महसूस होता है कि संसार में दुख ही दुख है, अर्थात समुद्र के पानी की जो आवाज़ है वो उसके मन में दुख का भाव व्यक्त करते हैं। यहाँ पर इस सीन की तुलना वो इतिहास में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, जब भी महान दुनिया के जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने भी इस प्रकार समुद्र की आवाज़ को सुनकर दुखी भाव को महसूस किया है। तो इस प्रकार इस संसार से कम होते हुए जो मानवीय गुण हैं और जैसे दया, प्रेम, करुणा, इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी कमी के ऊपर वो दुख प्रकट करता है। आइए देखें इस क्वेश्चन में हमको क्या डिस्कस करना है। तो यहाँ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आर्नोल्ड्स पर्सनल व्यू अबाउट प्रेजेंट लाइफ एक्सप्रेस्ड इन द पोएम डोर बीच। यहाँ पे हमको वर्णन करना है कि मैथ्यू आर्नोल्ड की व्यक्तिगत राय क्या है प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन के बारे में, जो कि व्यक्त की गई इस पोएम डोवर बीच के अंदर। तो कविता डोवर बीच के अंदर व्यक्त की गई वर्तमान जीवन के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है उसका वर्णन कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, हाउ डज द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स मेक द पोइट्स मूड सैड। हाउ यानी किस प्रकार ग्रेटिंग रोर, जो खड़खड़ाती हुई कंकड़ों को टकराने की जो आवाज़ है, और पेबल्स यानी कंकड़ों की, पेबल्स यानी कंकड़, ग्रेटिंग यानी उनकी टकराने की आवाज़, और रोर का मतलब तेज आवाज़। तो कंकड़ों के टकराने की जो तेज आवाज़ है, ये आवाज़ कवि के मूड को, कवि की मनोदशा को किस प्रकार दुखी कर देती है। तो इन दोनों प्रश्नों पे हमें आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैथ्यू आर्नोल्ड का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर पोएम की थीम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस पोएम के बारे में क्या है इसके अंदर। मैथ्यू आर्नोल्ड इज एब्सोल्युटली रैंक्ड अमंग द ग्रेट राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज। मैथ्यू आर्नोल्ड निश्चित रूप से विक्टोरियन एज के जो महान लेखक हैं, उन महान लेखकों में रैंक्ड यानी शामिल किया जाता है, गिना जाता है। Being a poet and critic, he wrote a number of books. एक कवि और क्रिटिक यानी समीक्षक, तो कवि और समीक्षक होने के नाते ही wrote, उसने लिखी है कई सारी वर्क्स यानी कई सारे कार्य, कई सारी साहित्यिक कृतियाँ उन्होंने लिखी है। क्रिटिक यहाँ शब्द आया, समीक्षक, समीक्षक वो व्यक्ति होता है जो कि दूसरे जो कार्य, जो जिनको दूसरे लोग लिखते हैं, उनके ऊपर अपनी राय व्यक्त करता है कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उसको हम समालोचक या समीक्षक करते हैं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड एक कवि भी था और एक समीक्षक भी था। तो एक कवि और समीक्षक के रूप में उसने कई सारे साहित्यिक कार्य लिखे, जिसमें मुख्य जो नाम है वो यहाँ पर दिए गए, जो आपको याद रखने हैं, वो है द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स। दूसरा है एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। तीसरा है पोएम्स सेकंड सीरीज। चौथा है मेरोप अ ट्रेजेडी। और पांचवा है न्यू पोएम्स। ये उसके बहुत ही जाने माने जो विख्यात वॉल्यूम्स यानी काव्य संग्रह हैं। तो स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स पहला, एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स दूसरा, पोएम्स सेकंड सीरीज ये तीसरा, यहाँ पोएम में पी कैपिटल कर लेना आप लोग, चौथा मेरोप अ ट्रेजेडी, और पांचवा न्यू पोएम्स, ये उसके प्रमुख संग्रह हैं। His scholar Gypsy, Rugby Chapel, Thyrsis, Dover Beach are
ATC पोएटिक वर्क्स वन वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी। उनकी जो स्कॉलर जिप्सी है पोएम है, ये ऊपर वाले तो सिर स्त्री वॉल्यूम संग्रह थे, ये इंडिविजुअल पोएम्स हैं, एक एक कविताएं हैं। तो स्कॉलर जिप्सी पहली, रगबाई चैपल दूसरी, थायरिसिस तीसरी, डोवर बीच। तो ये डोवर बीच जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये जो चारों कविताएं हैं और इसकी जैसी और भी जो कविताएं हैं वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी यानी विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने, यानी पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हैं। कंपेयरिंग आर्नोल्ड विद टेनिसन, लॉर्ड डी टैबलेट सेज। आर्नोल्ड की तुलना टेनिसन से करते हुए, टेनिसन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिसकी पिछले दो पोएम्स को हमने पढ़ा, तो आर्नोल्ड की तुलना टेनिसन से करते हुए लॉर्ड डी टैबलेट सेज कहते हैं टेनिसन ओकेजनली गोज रॉन्ग, कि टेनिसन तो कभी कभार गलत चला जाता है, बट आर्नोल्ड इज ऑलवेज एक्यूरेट, लेकिन आर्नोल्ड तो हमेशा बिल्कुल सही होता है। तो टेबले का कहना है कि टेनिसन तो फिर भी कभी कभी गलत चला जाता है यानी गलती कर देता है, लेकिन आर्नोल्ड तो हमेशा बिल्कुल सही होता है। द पोएम डोवर बीच वॉज पब्लिश्ड इन 1867। जो कविता डोवर बीच है वो 1867 में प्रकाशित हुई थी। डोवर स्ट्रेट इज अ वाटर चैनल, और डोवर जल संधि एक वाटर चैनल, एक जल संधि है। बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक जल संधि है। आर्नोल्ड हियर्स द ग्रेटिंग साउंड ऑफ पेबल्स, और आर्नोल्ड सुनता है ग्रेटिंग यानी खड़खड़ाती हुई साउंड, आवाज़ ऑफ पेबल, कंकड़ों के टकराने की आवाज़ सुनता है। ड्रॉन बाय, जिनको खींच कर लाया गया है कंकड़ों को, बाय वेव्स, जलधाराओं के द्वारा, ऑन शोर, किनारे पर लाया गया है। ऑन द इंग्लैंड कोस्ट, इंग्लैंड के तट पर, टू डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि की तरफ, जो इंग्लैंड का जो किनारा है उसकी तरफ उन कंकड़ों को खींच कर लाया गया है। दिस इज कॉल्ड एज डोवर बीच, और इसी स्थान को डोवर बीच के नाम से हम जानते हैं। यहाँ बार बार एक ग्रेटिंग साउंड जो शब्द आ रहा है, जो क्वेश्चन में भी आया था, तो ग्रेटिंग जैसे कंकड़ जब पानी के साथ बह के आते हैं तो कंकड़ आपस में टकराते हैं और एक खड़खड़ाती हुई आवाज़ उत्पन्न करते हैं, और यही आवाज़ है जो कवि के मन में उदासी का भाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्नोल्ड यहाँ पर कंकड़ों की आवाज़ सुनता है, कंकड़ ऐसे जिनको लहरों के द्वारा खींच लाया गया है तट के ऊपर, और इंग्लैंड के तट पर, जो कि डोवर स्ट्रेट यानी डोवर जलसंधि की ओर है, और इसी को हम डोवर बीच के नाम से जानते हैं। आर्नोल्ड्स पोएम आर जनरली हैविंग अ ट्रेजिक नोट। आर्नोल्ड की कविताएं सामान्यतः एक ट्रेजिक नोट, एक दुख का बिंदु रखती हैं, यानी इसके अंदर दुख का बिंदु होता है। बीइंग अ पेसिमिस्ट, और एक निराशावादी होकर, ही रिग्रेट्स, वो दुख प्रकट करता है, द वर्ल्ड, इस दुनिया पर। तो निराशावादी व्यक्ति, क्योंकि आर्नोल्ड के विचार ज़्यादातर निराशावादी होते हैं आशावादी की बजाय, तो निराशावादी व्यक्ति होने की वजह से ही रिग्रेट्स द वर्ल्ड, इस संसार पर शोक प्रकट करता है, फॉर लूजिंग फेथ, क्योंकि यह खो रहा है, फेथ यानी विश्वास, लव प्रेम, और अदर गुड ट्रेड्स, और दूसरे जो अच्छे अच्छे गुण हैं इन ह्यूमन, इंसानों में, वो खोता जा रहा है इन प्रेजेंट वर्तमान में। तो एक निराशावादी व्यक्ति होने के नाते वो मनुष्यों के अंदर जो खोते हुए विश्वास, प्रेम और दूसरे अच्छे अच्छे गुण हैं उनके ऊपर दुख प्रकट करता है। सो ही एक्सप्रेसेस हिज क्रिटिकल व्यू टुवर्ड्स सच अ टेंडेंसी, और इस प्रकार इसलिए वो व्यक्त करता है अपने समीक्षात्मक दृष्टिकोण को, टुवर्ड्स सच अ टेंडेंसी, इस प्रकार की प्रवृत्ति पर, ऑफ पीपल, लोगों की, प्रेजेंट, वर्तमान में लोगों की जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है उस पर अपना समीक्षात्मक व्यू, अपना समीक्षात्मक रवैया, दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करता है। आगे हम इस कविता के अंदर क्या बताया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने आज स्ट्रक्चर और इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।